রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ১০০ বছর পূর্তির অনুষ্ঠান চলছে। এই আবহে রবিবার কলকাতায় বক্তব্য রাখেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। নিজের বক্তব্যে সংঘ প্রধান বলেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের মতো অন্য কোনো সংগঠন নেই। আরএসএস এর তুলনা অন্য কিছুর সঙ্গে করা যায় না, কারণ আরএসএস এর কোনো বিকল্প নেই, এর কোনো তুলনা হয় না, এমনটাই বলেন মোহন ভাগবত। संघ को जानना है तो जो हमेशा की पद्धति है, अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉम नोन टू अननोन, ऐसा इसको समझ नहीं सकते, क्योंकि इसको जानने के लिए इसकी तुलना का दूसरा कुछ नहीं है। ऐसा अपने यहां सुभाषित है रामायण में, गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमा। आकाश कैसा है? आकाश के जैसा ही है, उसके लिए दूसरा कंपेरेबल नोन उपलब्ध नहीं है, इसलिए आकाश आकाश जैसा है, सागर सागर जैसा है। राम रावण योर युद्धम राम रावण योरिव, राम रावण का युद्ध कैसा है वो उसके जैसा वैसा वही है, दूसरा नहीं है। ऐसे संघ के बारे में भी वस्तु स्थिति है कि संघ के जैसा दूसरा संगठन नहीं। নিজের বক্তব্যে মোহন ভাগবত বলেন, আরএসএস সম্পর্কে মিথ্যাচার করে এমন লোকের অভাব নেই। তিনি আরো জানান, আরএসএস এর কোনো শত্রু নেই, কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বড় হলে অনেকের স্বার্থের দোকান বন্ধ হয়ে যাবে বলে তারা আরএসএস এর বিরোধিতা করেন। गलत नैरेटिव देने वाले भी लोग हैं, सरासर झूठ देने वाले भी लोग हैं। संघ का तो कोई शत्रु है नहीं, परंतु संघ के बढ़ने से अपने स्वार्थ के दुकान बंद हो जाएंगे ऐसा जिनको लगता है, वो उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करती रहती है। और अब हम बड़े हैं तो हमको सब लोग सुनते हैं, लेकिन पहले हमको नहीं सुनते थे। उसके कारण ही लगातार जो कुप्रचार चला है, उसके चलते भी कई प्रकार की गलतफहमियां रहती है। उसके कारण ऐसा डर मन में बैठ जाता है कि यहां जाना कि नहीं जाना, इसलिए भी वो गलतफहमियां ठीक होती नहीं। कुल मिलाकर नतीजा ये होता है कि संघ के बारे में नाम जानते हैं, काम नहीं जानते। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ কোনো পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়ায় তৈরি হয়নি, কারো বিরোধিতা করার জন্য এই সংগঠন গড়ে ওঠেনি। হিন্দু সমাজের সংগঠন উন্নতি এবং সমাজকে সংগঠিত করতেই এই সংগঠন চালু হয়েছিল, বললেন মোহন ভাগবত। संघ किसी परिस्थिति के प्रतिक्रिया में नहीं शुरू हुआ, और न ही संघ किसी के विरोध को मन में लेकर खड़ा हुआ। ये संघ हिंदू समाज के संगठन, उन्नति और संरक्षण के लिए चला है। এদিন তার বক্তব্যে উঠে আসে সংঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের কথা। তিনি বলেন, ডাক্তার হেডগেওয়ারের জীবনে দেশের কাজ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না এবং আজীবন তিনি সেই কাজই করে গিয়েছেন। डॉक्टर हेडगेवार के जीवन में दूसरा उद्देश्य नहीं था, उनको देश का ही काम करना था, क्योंकि जन्मजात देशभक्त थे। चौथी प्राइमरी स्कूल में चौथी के क्लास में विक्टोरिया रानी का राज्यारोहण समारंभ हुआ तो अंग्रेजों का साम्राज्य जहां जहां था, भारत में भी था, सर्वत्र हुआ, सरकारी संस्थानों में स्कूलों में भी हुआ, इनके भी प्राइमरी स्कूल में हुआ। और उस समय मिठाई बांटी गई जैसे बांटते हैं, तो इन्होंने ये मिठाई फेंक दी कचरे में। तो शिक्षकों ने पूछा, क्यों फेंकी भाई, बच्चे हो मिठाई नहीं खाते हो? तो कहा, ये तो मिठाई नहीं जहर है। हमारे राज्य को निकालकर अपना झंडा गाड़ने वाले परकीय लोगों की रानी का राज्यारोहण हमारे लिए शोक दिन है, उत्सव का दिन नहीं है। और उसके उपलक्ष्य में जो मिठाई आई है वो हमारे लिए जहर है। ये बचपन में उनकी प्रवृत्ति। অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন সংঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার। তিনি গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রচার করতেন এবং সেই সময় তাকে গ্রেফতারও করা হয়। সে সময় তিনি বিচারককে প্রশ্ন করেন, কোন আইনের বলে ইংরেজরা ভারতে এসে শাসন করছে? স্বাধীনতা তো যে কোনো মানুষের জন্মগত অধিকার। নিজের বক্তব্যে এমনটাই বললেন মোহন ভাগবত। और असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसमें गांव गांव गए, भाषण दिए, जागृति की, तो उन पर राजद्रोह का अभियोग चला, सेडिशन।
उसमें आंदोलन में बहुत लोगों पर अभियोग चलते थे, लेकिन तय ये था कि सजा भुगतना, बस डिफेंस नहीं देना कोर्ट में। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं डिफेंस देता हूं क्योंकि और एक भाषण मेरा होगा, और उस समय जनता और पत्रकार भी रहते थे कोर्ट में, तो मुझे प्रचार का और एक मौका मिलेगा। तो उनका भाषण जो डिफेंस का था उन्होंने शुरू यहां से किया कि न्यायाधीश साहब मुझे ये बताओ कि किस कानून के तहत अंग्रेज लोग यहां आकर भारत पर राज्य कर रहे हैं। स्वतंत्रता तो प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, ये सारी दुनिया मानती है। तो कोई कानून है क्या अंग्रेज हम पर राज कर रहे? नहीं है। और इसलिए अंग्रेजों का राज्य इल्लीगल है, आपका कोर्ट इल्लीगल है, आप भी इल्लीगल जज हो, मैं आपके अधिकार को मानता ही नहीं। मैंने यही बताया देशवासियों को कि स्वतंत्र होना हमारा अधिकार है, और स्वतंत्र कैसे होना ये मैंने उनको बताया। सर्वसम्मत कानून के आधार पर जो है वो मैंने बताया। मैंने कोई गुनाह किया नहीं, और मैंने किया गुनाह कि नहीं गुनाह इसका निर्णय आप नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपको मान्यता नहीं देता। সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করতেই সংঘ কাজ করছে, আমাদের উদ্দেশ্য কারও বিরোধিতা নয়, বললেন মোহন ভাগবত। और इसलिए संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन ये लक्ष्य लेके संघ निकला है, किसी के विरोध में नहीं। প্রসঙ্গত এদিন মোহন ভাগবতের ভাষণ শুনতে হাজির ছিলেন সমাজের বিশিষ্টজনেরা। ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম। अरुणाचल सरकार का संकल्प 5 प्रतिज्ञा: शिक्षा से सशक्त भविष्य, कृषि से समृद्धि का, प्रकृति का साथ विकास, हर घर तक ग्रीन एनर्जी, पर्यटन से नई पहचान। इन प्रतिज्ञाओं के माध्यम से हम बनाएंगे ऐसा अरुणाचल सुंदर, स्वच्छ, सुरक्षित, शिक्षित, स्वस्थ और समृद्ध। हमारा वादा, विकास भी विरासत भी।